क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अधिगम मतलब सीखना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिगम का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, कौन जनजाति प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, नींद। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूख, प्यास, नींद ये तीनों जनजाति प्रेरक हैं। ठीक है, आत्मसम्मान जनजाति प्रेरक नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर है, गैरट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 6 हैं। तो गैरट के अनुसार प्रेरणा के 3 प्रकार हैं। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। केली ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने, जॉनसन ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है। संघर्ष, चिंता, तनाव ये तीनों मानसिक अस्वस्थता के कारण है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है, एक वाक्य में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। तो भारत में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, बुद्धि लब्ध का सूत्र लिखिए, यानी बुद्ध लब्ध का सूत्र क्या होता है। तो बुद्ध लब्ध बराबर वास्तविक आयु गुणे मानसिक, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण एक मूल्यांकन उपकरण है जो यह मापता है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष ज्ञान या कौशल क्षेत्र में पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों के संबंध में कितनी निपुणता या उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो उपनयन संस्कार वह अनुष्ठान है जिसमें बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है और गुरु के पास वेद अध्ययन व शिक्षा के लिए भेजा जाता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रवेश संस्कार है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय के नाम। तो बौद्ध काल में स्थापित 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला जो प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट शिक्षा को जीवन के तत्कालिक एवं अंतिम दोनों ही प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रमुख साधन मानती हैं। इनके मतानुसार साध्य के साथ साथ साधन भी नैतिक रूप से पुष्ट होने चाहिए। अगर साधन ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र बताइए। तो गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र हैं शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा व्यवहारिक या हस्तकला शिक्षा।
ठीक है, ये सर्वांगीण विकास पर आधारित थे। इसके बाद 11 नंबर है, सीखने के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो सीखने के 2 नियम हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। एक है तत्परता का नियम, ठीक है। तो अभ्यास का नियम है बार बार दोहराने से सीखना दृढ़ होता है, और प्रभाव का नियम है सुखद परिणाम सीखने को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 12 नंबर है, मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। तो मूल प्रवृत्तियां की 4 विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, सभी में समान रूप से पाई जाती हैं तथा व्यवहार को प्रेरित करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दंड देने से हानियां बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में दंड देने से अनेक हानियां होती हैं। यह छात्र में भयहीन भावना और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दंड से उनकी सृजनात्मकता दब जाती है, आत्मविश्वास कम होता है तथा शिक्षक छात्र संबंध खराब हो जाते हैं, जिससे शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि मनुष्य की मानसिक क्षमता है, जिससे वह सोचने, तर्क करने, समझने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होती है। वही ज्ञान अनुभव, अध्ययन और शिक्षा से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं तथा सत्य का बोध है। बुद्धि साधन है, जबकि ज्ञान उसका परिणाम और उपयोग। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान और कौशल की मात्रा का आकलन करना है, जो शिक्षण के बाद छात्र के प्रदर्शन को मापता है। इसके अन्य उद्देश्यों में मूल्यांकन करना, सुधार के क्षेत्र की पहचान करना, भविष्य की शिक्षा या करियर के लिए तैयारी सुनिश्चित करना और विद्यालय के स्तर का पता लगाना शामिल है। इसके बाद 16 नंबर है, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक निर्देशन से आशय विद्यार्थियों की उनकी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उचित मार्गदर्शन देना है। इसके अंतर्गत अध्ययन की विधि, विषय चयन, कैरियर, समस्या समाधान तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इसके बाद 17 नंबर है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मालवीय जी के विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों को बढ़ाए। इसमें मातृभाषा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान मिलना चाहिए। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास और समाज उन्मुख होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सच्चे दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे। तो गांधी जी के सच्चे दर्शन के आधारभूत सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मनिर्भरता और प्रेम थे। वह जीवन में सत्य को परम धर्म मानते थे, अहिंसा द्वारा अन्याय का विरोध, सादगी, श्रम की महत्ता तथा आत्मबल पर उनका जोर था। ये सिद्धांत मानवता और शांति पर आधारित थे। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 19 नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो अथवा करके 2 दिया है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप तैयार करेंगे, ठीक है। सीखना क्या है, थारनाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी अथवा करके दिया है, तो आप दोनों तैयार करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है 21 नंबर प्रश्न, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा व्यक्तित्व क्या है, वह कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये भी अथवा करके दिया है, इसमें से एक करना है आपको। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।